अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजार रहे होंगे। एंड आई वंस अगेन वेलकम यू ऑल इन माय वीडियोस। तो आज हम यहाँ क्यों इकट्ठे हुए हैं? एक्चुअली आई वांटेड टू टॉक अबाउट समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट जो कल ही मेरे इल्म में आया है और आई वांटेड टू क्लैरिफाई सम इश्यूज रिलेटेड टू दैट थिंग एंड उस पर हम बात करते हैं आज। तो उसके लिए मुझे आपको अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे लेके जाना पड़ेगा। हम स्टार्ट करते हैं। आप कोई भी ब्राउज़र खोल लें और उसमें सर्च कर लें पीएम यूथ स्कीम। तो ये पहले भी आ चुका है कामयाब जवान प्रोग्राम के नाम से, बट दिस इज़ समथिंग जो अभी डिफरेंटली हो रहा है और नए सिरे से एक चीज़ की स्टार्ट हुई, क्योंकि काफ़ी लोगों को जो है वो ये मैसेज भी आया होगा कुछ दिन पहले या फिर कल परसों तक मुझे भी आया था कि आपका जो एप्लीकेशन थी पहले प्रोग्राम में वो हम लोग जो है वो नहीं आगे बढ़ा पाए क्योंकि ये प्रोग्राम ही ख़त्म हो रहा था। बट अभी जो है ये प्रोग्राम दोबारा लॉन्च हुआ है और इसकी वजह से आप अपनी एप्लीकेशन दोबारा फिल करें। तो मैंने सोचा कि मैं इसके हवाले से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूं। आप जैसे ही ये वेबसाइट ओपन करेंगे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे सबसे पहले एक बैनर आ रहा है जिसमें लिखा है प्राइम मिनिस्टर्स यूथ लोन एप्लीकेशंस आर लाइव नाउ। हम इस पर बात करते हैं। इसको मैं करता हूँ क्लोज, ठीक है जी, और हम जाते हैं यहाँ पे प्रोजेक्ट्स में एंड देन देयर इज़ दिस प्राइम मिनिस्टर यूथ बिजनेसेस एंड एग्रीकल्चरल लोन स्कीम। इसमें है क्या? अच्छा, हम इसके ना कुछ मवाज़लात पे बात कर लेते हैं कि सबसे पहले तो आपको कितना लोन मिल सकता है इसमें। देखिए, इसमें 3 टीयर्स या 3 इकसाम के लोन मिल सकते हैं आपको। एक कि ये जो है वो 5 लाख रुपए तक का लोन आपको मिल सकता है, ये लिखा हुआ है टियर 1 5 लाख रुपए तक का लोन है। फिर टियर 2 जिसमें 5 लाख से ऊपर लेकिन 15 लाख से कम का लोन है। फिर तीसरा है 15 लाख से ऊपर लेकिन 75 लाख से कम का लोन है। अच्छा, सबसे मज़े की बात है जो पहला लोन है 5 लाख तक का वो 0% इंटरेस्ट है। मतलब आप समझे कि अगर आपने 5 लाख लिए हैं तो आपको वापस भी 5 लाख ही करने हैं, उसके ऊपर आप कोई भी इंटरेस्ट कुछ भी नहीं दे रहे। दूसरा वाला जो है उसमें आप देखें तो 15 लाख आपको मिल सकते हैं मैक्सिमम, 5 लाख से ऊपर 15 लाख से कम, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 5% मार्क, मतलब 5% इंटरेस्ट पे। आज अगर आप बैंक जाएंगे खुद से लोन लेने तो आपको कम से कम भी 20-22% पे लोन मिलेगा, क्योंकि इस वक्त जो कराची इंटरबैंक ऑफर रेट या काइबोर या जिसे हम इंटरेस्ट रेट कहते हैं हुकूमत का, वो ही 16.5-17% के अराउंड चल रहा है। फिर बैंक उस पर अपना भी मार्जिन रखते हैं 3-4% का, तो 20-21% से कम आपको लोन नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ ये 5% पे मिल रहा है। फिर तीसरा टीयर है 15 लाख से ऊपर लेकिन 75 लाख से कम, और ये आपको मिल रहा है 7% के ऊपर। तो आप जो है वो इनमें से किसी भी 2 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक CNSE के ऊपर आप 2 लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब ये भी एक नई चीज़ है, पहले वाली स्कीम में आप सिर्फ 1 लोन के लिए अप्लाई कर सकते थे, लेकिन इसमें आप 1 नहीं 2 लोन के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। लेकिन उसकी एक शर्त ये है कि आप एक शॉर्ट टर्म लोन ले सकते हो और एक लॉन्ग टर्म। अब शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म क्या है इसकी बात कर लेते हैं। देखिए, ये जो पहला लोन है ना, ये आपको मैक्सिमम 3 साल में वापस करना है। मतलब अगर आज आपने ये लोन लिया है तो 3 साल के अंदर अंदर आपको वापस करना है। 3 साल से ज़्यादा की इसकी इंस्टॉलमेंट नहीं बन सकती। मतलब 36 महीने होते हैं 3 साल में, तो 36 महीने से ज़्यादा की इसकी इंस्टॉलमेंट नहीं बन सकती। तो ये शॉर्ट टर्म है, मतलब कम मुद्दत का लोन है। फिर ये टियर 2 और टियर 3, इसमें आपको 2 जो हैं वो ऑप्शन है। या तो आप इन दोनों में भी शॉर्ट टर्म लोन ले सकते हो, लेकिन वो आप 5 साल के लिए ले सकते हो। इसमें आप सिर्फ 3 साल के लिए ले सकते हो इसमें, और इसमें आप 5 साल के लिए ले सकते हो। और या तो आप इनमें लॉन्ग टर्म लोन ले सकते हो, आप 8 साल के लिए ले सकते हो। वो इन दोनों में 8 साल के लिए, ये और ये टियर 2 और 3। अब समझने वाली बात यहाँ ये है कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि 2 लोन ले लो दोनों 8 साल के लिए, ऐसा नहीं हो सकता। आप या तो एक लोन 5 साल के लिए ले सकते हो, एक लोन 8 साल के लिए, या फिर एक लोन 3 साल के लिए और एक 8 साल के लिए। तो लॉन्ग एंड शॉर्ट मिला के आप 2 लोन ले सकते हो। मैंने आपको इसके रेट का बता दिया, इसके मैक्सिमम टेन्योर का बता दिया। तीसरी चीज़, आप 1 साल का ग्रेस पीरियड ले सकते हो। अक्सर बिजनेस में ये होता है कि आपका जो है ना वो आपको पेमेंट करने के लिए बिजनेस खड़ा करना पड़ता है और उसमें टाइम लग सकता है। तो इन्होंने ये भी दिया हुआ है कि आप जो है वो 1 साल तक ग्रेस पीरियड ले सकते हो। अब ज़रूरी नहीं 1 साल, हो सकता है कुछ लोग कहेंगे यार मैं अगले महीने से इंस्टॉलमेंट देना शुरू कर दूंगा, लेकिन हो सकता है कुछ लोग कहें नहीं यार मैं 6 महीने बाद दूंगा। कुछ लोग ये भी कह सकते हैं मैं 12 महीने बाद स्टार्ट करूँगा। तो वो जो मैक्सिमम टाइम है ना वो ग्रेस पीरियड, जिसमें आपको छूट दी जा सकती है, भाई ठीक है आज आपको पैसा दे रहे हैं लेकिन आप 12 महीने बाद अपनी किस्त जो है या इंस्टॉलमेंट जो है वो देना वापस शुरू कीजिएगा। अच्छा, फिर आते हैं कि ये लोन ले कौन सकता है।
अच्छा, ये लोन हर वो बंदा ले सकता है जो 21 साल से 45 साल की उम्र के बीच हो, जिसके पास एक बिजनेस का आइडिया हो, और ये उम्र और कम है अगर आप ई कॉमर्स या फिर आईटी रिलेटेड बिजनेस करना चाहते हैं। उनके लिए ये उम्र 18 साल से 45 साल तक है, ये लिखा हुआ है फॉर आईटी ई कॉमर्स रिलेटेड बिजनेसेस द लोअर एज लिमिट इज 18 ईयर्स। ठीक है जी। अच्छा, ये एप्लीकेशन है, ये लोन की दरख्वास्त सिर्फ ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू ही दी जा सकती है। आप बैंक में जाके जो है वो ऑनलाइन बैंक में जाके एप्लीकेशन नहीं दे सकते। और इसमें आपके पास 15 बैंकों का जो है वो ऑप्शन है। एक और चीज़ जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे ये जो परसेंटेज लिखी हुई है 5% और 7%, ये कभी भी चेंज नहीं होगी। पूरा का पूरा जितना अर्स आपके पास ये लोन रहेगा ये आपका फिक्स ही रहेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि इस साल 5% है, अगले साल 7% है, उसके अगले साल 10% है, या इस साल के लिए 5% है, अगले साल का अगले साल बताएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये पूरा का पूरा फिक्स ही रहेगा। फिर एक बात कर लेते हैं कि ये लोन किसको मिल सकता है। अगर आप सैलरीड पर्सन है, मतलब आप कहीं पे जॉब करते हैं और आपकी तनख्वाह आती है, तो उस केस में बैंक डिसाइड कर सकता है कि आपको देना है या नहीं देना है। क्यों? क्योंकि काफ़ी ऐसे कंपनीज हैं जो कहती हैं कि आप बैंक से लोन नहीं ले सकते। तो उन मामलात में आपको अपनी कंपनी से एक एनओसी लेना पड़ेगा, उनसे ये लिखवाना पड़ेगा कि भाई उनको आपके इस लोन लेने से कोई एतराज़ नहीं है। अगर उनको कोई एतराज़ है तो फिर आपको ये लोन नहीं मिलेगा। और दूसरा, आपकी बाकी मामलात भी देखे जाएंगे कि आपको लोन देना चाहिए या नहीं। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो फिर आपको लोन नहीं मिल सकता। क्लियर कट पॉलिसी में लिखा हुआ है, बैंक लोन उनको नहीं मिल सकता जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है। तीसरी चीज़, अगर आप बिजनेसमैन हैं, आप नया बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं या आपका पुराना कोई बिजनेस चल रहा है, दोनों मामलों में आपको जो है वो लोन मिल सकता है। आप अगर अपने पुराने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं उसके लिए भी लोन मिल सकता है, कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं उसके लिए भी लोन मिल सकता है। ठीक है जी। और उसमें देखिए, इसमें अलग से नाम भी दिया हुआ है एग्रीकल्चरल लोन, तो एग्रीकल्चर के लिए भी लोन मिल सकता है। फिर आते हैं जनाब कि बैंक तो मांगता है भाई कोई गारंटी दो, हम ऐसे कैसे आपको लोन दे दें। तो इसमें मजे की बात यह है कि जो टीयर 1 और टीयर 2, इन दोनों में किसी गारंटी की ज़रूरत नहीं है। मतलब यूँ समझे, आपकी सिर्फ पर्सनल गारंटी जो है ना वो काफ़ी, आप स्टैम्प पेपर पे अपनी पर्सनल गारंटी देंगे और वो आपको लोन मिल सकता है अगर आपका बिजनेस आइडिया अच्छा है। ऐसा नहीं कि आप उठ के चले जाएं बैंक और उन्होंने आपको लोन दे ही देना है। असल ये लोन है ही उन लोगों के लिए जिनके पास अच्छा बिजनेस आइडिया है, जो चल सकता है। लेकिन यहाँ पे कोई गारंटी नहीं मांगी जा रही आपसे टीयर 1 और टीयर 2 में। लेकिन टीयर 3 में क्योंकि लोन अमाउंट ज़्यादा है, लोन बड़ा है, तो फिर वहाँ पे ये बैंक डिसाइड करेगा कि आपकी कौन सी गारंटी ली जाएगी। हर बैंक का अपना मामला है, इसमें गवर्नमेंट की कोई मुदाखलत नहीं होगी। हर बैंक से आपने डील करना है। अगर तो वो कहता है टीयर 3 में कि आप जो है वो कोई गारंटी ना दें तो भी उनकी मर्जी है। अगर वो कहता है आप 75 लाख रुपए के लोन के अगेंस्ट 2 करोड़ की का जो है वो गारंटी दे दें तो भी उनकी मर्जी, उसमें बैंक का अपना जो है ना वो सोल डिसीजन है। अच्छा, एक और चीज़ पे बात कर लेते हैं। अब काफ़ी लोगों ने पिछली दफ़ा भी क्या किया था कि बैंक से लोन लिया था बिजनेस के नाम पे और गाड़ियाँ ले ली थी अपने नाम, मतलब गाड़ियाँ ले ली थी उन्होंने, गाड़ियाँ अपने लिए लेनी थी, सस्ता लोन था तो उन्होंने ले लीजिए बोल के कि भाई करीम और उबर में चलाएंगे। तो उसके लिए यहाँ क्या किया गया है, देखें उन्होंने स्पेसिफिकली अलाउ किया है कि करीम या उबर में आप चला सकते हो और ये बिज़नेस भी आप कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपके ऊपर सख्ती थोड़ी बढ़ जाएगी। आपको करीम और उबर के जो रेवेन्यूज़ हैं वो शो कराने पड़ेंगे और बाकी सारे मामला जो बैंक समझता है कि ज़रूरी है इस चीज़ में वो भी हो सकते हैं। और उन मामलात में चाहे आप 5 लाख का लोन ले रहे हो टीयर 1 में, चाहे आप टीयर 2 में हो, चाहे आप टीयर 3 में हो, आप अगर गाड़ी ले रहे हो तो गाड़ी आपकी गारंटी बनेगी सिर्फ उस एक केस में। अच्छा, ये तो सारे मामलात हो गए और यही है जो स्टेट बैंक के हवाले से, सॉरी स्टेट बैंक मैंने कह दिया, ये गवर्नमेंट की जो स्कीम है उसके हवाले से। और इसके अलावा इसका जो फॉर्म है वो कैसे फिल करना है उसके ऊपर मैं इंशाल्लाह एक और वीडियो बनाऊंगा। बट ये जान लें कि आप ये लोन तब तक ही ले सकते हैं जब आपके पास अच्छा आइडिया होगा, उसके बगैर आप ये लोन नहीं ले सकते। अच्छा बिजनेस आइडिया, क्योंकि लोन अप्लाई करते वक्त आपको ये सारे मामला बताने पड़ेंगे। तो इसी के साथ मैं आज की अपनी वीडियो एंड करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इसमें बताई गई चीज़ों से आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा हो ही जाएगा। मेरी आपसे एंड में यही दरख्वास्त होगी, प्लीज़ मेरी वीडियोस को मतलब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर किया करें ताकि दूसरों तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे और मुझे भी मोटिवेशन मिले। इंशाल्लाह फिर इसी तरह किसी टॉपिक में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह।